लेह की ठंडी हवाओं में एक गर्व की गूंज है, लेकिन उसके साथ चिंता भी है। 2025 की डोमिसाइल नीति ने कुछ राहत दी। नौकरियों में आरक्षण, भाषाओं की पहचान, शैक्षणिक कोटा। लेकिन जो हमें चाहिए वो सिर्फ कागजी वादे नहीं हैं। हमें संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। हमारी जमीन, हमारी संस्कृति, हमारा नाजुक पर्यावरण अस्थायी नियम नहीं, ठोस संरक्षण मांगते हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता हाबील सागर ने आज एक्स सरपंच संको गुलाम मेहदी से बात की, जिसमें उन्होंने इस अलग से चलने वाले नियमों और प्रावधानों पर सवाल उठाया। देखिए सांकू घाटी से यह खास रिपोर्ट। से लिख के लाओ, बेचारे बच्चों को परेशानी। पठारी से लिख के लाओ, परेशानी। लेन में बैठो, परेशानी। भाई ये जुल्म क्यों हमारे सांकू पर? जबकि हमारे सांकू में यार तेजी का भी हमारे गर्दन में, यार तपोम्बा का भी हमारे गर्दन में, सारा का भी सांकू में, यार बरसों का भी सांकू में। फिर भी सांकू में दो चीज एक्स्ट्रा, जो भी बनाओ तो भी दो चीज एक्स्ट्रा, डोमिसाइल बनाओ तो दो चीज एक्स्ट्रा। कुछ ना कुछ यहाँ पे जुल्म होता है। ऐसा हमारे कल से ऐसा हो जाएगा, हमारा पठारी से नंबर निकले तो हम पूरा धरने पे बैठेगा। यहाँ पे ये काम पूरा खत्म करेगा। एक कुर्सी 2 दिन का कुर्सी है, ये कुर्सी, इस कुर्सी पे मैं भी बैठा था। ये कुर्सी कोई कुर्सी नहीं, एक कुर्सी आज आता है कल नहीं आता है, मगर पब्लिक हर रोज आता है। अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, में आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हमारा हमेशा यही कोशिश रहता है कि जिस तरह के खासकर इश्यूज़ हो, उन साथ ही साथ जो है जिस तरह की भी प्रोग्राम्स हो, हमारे चैनल के थ्रू हम बराबर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। इस वक्त हमारे साथ जो है मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है। मेहदी साहब की हम बात करें तो हमारे संगरा विलेज के जो है एक्स नायब सरपंच जो है रह चुके हैं। डोमिसाइल्स को लेके हम बात करें, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके हम बात करें, चाहे और इसके अलावा जो है नेशनल हाईवे पे भी हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से इश्यूज़ की हम बात करें तो सबसे पहले जो है एक अहम इश्यूज़ यही हम लेके जाएंगे। खासकर इस वक्त जो है डोमिसाइल को लेके हम बात करें तो जो पूरे ओवरऑल लद्दाख में जो है स्टूडेंट्स जो है अभी डोमिसाइल को लेके परेशान है। तो काफ़ी भीड़ आपने कल भी देखा होगा हमारे चैनल के थ्रू जो है किस तरह के रश जो है, जो डोमिसाइल को लेके किस तरह के रश जो है देखने को मिल रहा था, किस तरह की भीड़ जो है वहाँ पे लगे हुए थे। तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस डोमिसाइल को प्रोसेस को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हाबिल सागर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कीमती वक्त में से वक्त निकल कर हमें यहाँ टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुद्दा आपने निकाला कि डोमिसाइल को लेके जिन्ना हमारे सांकू में जिन्ना ज्यादती है उन्ना कहीं ब्लॉक में नहीं है। हमें ये मालूम नहीं होता कि सबसे पहले सांकू में क्यों ज्यादती होता है। डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर भी सांकू में ज्यादती, डिग्री कॉलेज को भी लेकर सांकू में ज्यादती। अब देखो मंजी से लेकर हमारा संस्कृत तक नेशनल हाईवे सांकू से ही गुजरता है कि ना जुल्म इसमें भी ना इंसाफी। ये क्या हो रहा है, ये क्या वजह है? हमें सबसे पहले तो यही जानना चाहिए। तो डोमिसाइल को लेकर देखो, अब हमारे सांकू में देखो आज 3 दिन है डोमिसाइल को लेकर। अभी हमने ही करगिल में ही देखा तो वहां पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और वहां पे एनआरसी। सांकू में देखो तो नंबरदार से लिख के लाओ, बेचारे बच्चों को परेशानी। पठारी से लिख के लाओ, परेशानी। लेन में बैठो, परेशानी। यार अब हर जगह मत देखो, हमारे शुरू में देखो यार कितना अच्छा वहां 3-4 कैन लगा के है। न पठारी का पता नहीं है, न नंबरदार का पता नहीं है। अब अच्छा हम अब देखो शरगोल में, शकर चिकतन में देखो, करगिल में हम खुद ने बनाया। वहां पे मैंने देखा कोई नहीं है, भाई साहब आया बस ये डॉक्यूमेंट दे दो, हो गया। भाई ये जुल्म क्यों हमारे सांकू पर? क्या हमारे करसा इलाके का, क्या हमारे सांकू इलाके का सीसी है, इसके वजह से जुल्म है? क्या हम सब इकट्ठे होकर यकजहत होकर हमने एमपी निकल के दिया था, क्या उसका हमको तोहफा है? ये कौन सा हमारे ऊपर जुल्म है यार? उस जब से ये डोमिसाइल बनाया उस वक्त हमको पता चला तो मैंने फौरन ही तौर पे हमारा यहाँ का काउंसलर आगा सीद अहमद को मैंने फोन किया। आगा साहब आप कहाँ पे हो? आगा साहब ने बोला मैं हमारा नए एलजी आया था उसलिए मैं ले गया था। तो मैं आगा साहब हमारे ये सांकू ऐसा इश्यू है, द्रास में नहीं है, शकर चिकतन में नहीं है, शरगोल में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट करगिल में, हमारे सूरू में नहीं, हमारे हमसाय में। जबकि हमारे सांकू में यार तेजी का भी हमारे गर्दन में,
यार तपोम्बा का भी हमारे गर्दन में, सहारा का भी सांकू में, यार बरसों का भी सांकू में, फिर भी सांकू में 2 चीज एक्स्ट्रा, जो भी बना तो भी 2 चीज एक्स्ट्रा, डोमिसाइल बना तो 2 चीज एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ यहाँ पे जुल्म होता है। फिर हमने बोला हमें आपको 10 मिनट में पता करूंगा, हम एसडीएम को फोन करके पता कर, 10 मिनट नहीं हो गया। अब ये देखो, सबसे पहले तो नंबरदार से लिखना पड़ता है, फिर इसके बाद पठारी को ढूंढना पड़ता है। हम खुद ने परसों 2 बजे 2:30 बजे पठारी को फोन किया था, तो पठारी बोल रहा था कि भाई हमें 2:30 बजे से हमारा हो गया काम, इसके बाद हम नहीं करते, हम ऑफिस का काम करते हैं। फिर हमने उसी वक्त ही आगा सैयद अहमद रजी को मैंने फोन किया था, उसी वक्त ही आगा सैयद अहमद रजी ने बोला कि महदी मैं इस वक्त ले में हूँ, मीटिंग में जिस वक्त हमारा नया एलजी आया था उसकी असेंबली पे गया था, तो आगा सैयद अहमद ने बोला मैं अभी एसडीएम साहब से बात करके इसका मुद्दा उठाऊंगा। अभी तक इसका मुद्दा नहीं उठाया, क्या वजह है? क्या सांकू के जो भी ये होता है सांकू के ऊपर ही होते हैं। जिस वक्त यहाँ पे डीओबी बना था सांकू में और कुछ था, बाकी इलाकों में और कुछ था। ये क्या है? ये क्या वजह है? क्या रीजन है? क्या हमारे सभा का कहने का मतलब है जो प्रोसीजर होना चाहिए करगिल में वही इधर भी चलना है। हाँ, मेरा यहाँ पे नहीं चल रहा। हाँ, मेरा यही कहना है कि अगर लागू होना है तो अब सबके ऊपर यकसा बराबर समझो। जिस तरह शुरू में लागू है तो शुरू का सांकू में होना चाहिए, सांकू का डिस्ट्रिक्ट करगिल में होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट करगिल का द्रास का जो शक्ल सिक्तन में, कई शक्ल सिक्तन में और कुछ शरगोल में और कुछ सांकू में, ये कौन सा जुल्म है? हमारा सांकू का इलाके का सीसी होते हुए ये कौन सा जुल्म है? हम सब एकजुट होकर, हम सब इत्तेहाद होकर हमारा एमपी निकाला, ये सांकू में कौन सा जुल्म है? डिग्री कॉलेज के ऊपर भी सांकू में जुल्म, अच्छा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी सांकू में जुल्म, अच्छा डोमिसाइल के ऊपर भी सांकू में जुल्म, डीओबी के ऊपर भी सांकू में जुल्म। क्या सांकू का ये नाम को थला भालंग को थला कहाँ सो के बैठा है? यार इनके ऊपर गौर से देखो ना यार, जोन लेवल पे आकर देखो ना। आपका सिर्फ कुर्सी तक ही महदूद नहीं है ये काउंसलरों को, यहाँ क्या बोलने वाला नहीं है यार। हमारा नाम काउंसलर, 12 काउंसलर हमें दावा करते हैं, वो काउंसलर कहाँ सो के बैठते हैं? क्यों नहीं बोला? हम अभी आपकी मीडिया के चैनल के थ्रू हमारा डीएम ये सांकू का एसडीएम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी इस नंबरदार और इस पठारी को भी हमारे से भी हटाए। अगर लागू होने तो सबको लागू होने दो। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे डीसी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सांकू की आवाम की तरफ से, बराए मेहरबानी हमारे इस डोमिसाइल को आसान तरीके से होना चाहिए। यहाँ देखो ना, हमें अभी सांकू में देखो रेस्पॉन्ड का आ रहा है, अच्छा यहाँ का बरसों का आ रहा है, सहारा का आ रहा है, अगर ये 4 ब्लॉक का रहा है, तो कम से इधर 3 केंद्र होना चाहिए भाई। इसकी जगह लेन होता है कम से कम सुबह सवेरे 6 बजे आता है, तो बेचारे 4-5 बजे उसको खाना पड़ता है। कौन सा बात है यार? हमारे ही रिक्वेस्ट है, सांग के ऊपर इतना जुल्म मत करो। सांग पे आवाम ऐसा, अगर ऐसा हमारे कल से ऐसा हो जाएगा, हमारा पठारी से नंबरदार लिख दे तो हम पूरा धरने पे बैठेगा, यहाँ पे ये काम पूरा खत्म करेगा। यहाँ पे एक ही तहसीलदार जो है पूरे तहसील को चला रहा है, तो ये मतलब देखो हाफिज साहब, आपने बहुत अच्छा बात बोला, बहुत अच्छा बात पूछा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये ना आपका एजेंट का गलती है, ना आपका ये तहसीलदार का, ये सारा गलती जो हमारे ऊपर बैठता है ना, जो कुर्सी पे बैठता है ना, उनका गलती है। वो क्यों नहीं देखते यहाँ पे एजेंट कहाँ पे सो के बैठता है यार, यहाँ तहसीलदार काम करता है कि नहीं करता है? आप देखो हाफिज सागर साहब, हमारा इस नेशनल हाईवे का हालत देखो, सबसे खस्ता हालात हमारे ये नेशनल हाईवे का खस्ता हालत है। आप देखो मेंजी से हमारा देखो सुर तक जितना हमारा इस नेशनल हाईवे का खस्ता हालत है, और किसी जगह नहीं है। इसमें देखो आप 10 को में देखो 35, 25, 30, ये क्या है यार? हमारे संगा में देखो 40, 45, ये कौन सा जुल्म है? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा ना इंसाफ है? हमारे सीसी साहब को हम खुद जाके बोला था, भाई इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके ऊपर कुछ टीम बैठा दो, भाई करना। कहाँ किया? आपने देखा? हमने तो नहीं देखा। कहाँ देखा? अब खुद मेरे साथ चलो, मैं अभी देखेंगे 10 को, अब इधर ये शाम को एरिया कुछ हमारे सारे में कई जगह 35-30 है, 40 बोला था पहले, 60 था, चलो 60 से 40 होता। यही देख काम करना है तो अगर इन नेशनल हाईवे के पास पैसा नहीं है तो आप एक जगह से ही काम करते हो ना, क्यों हमारा मैकेडम को खराब करते हैं? मैकेडम तो रखो ना। अगर आपको पास पैसा नहीं है तो पहले मिंकी से शुरू करो, या आपके पास पैसा नहीं है तो पहले शुरू से शुरू करो, या आपके पास पैसा नहीं है तो पहले लंकर से शुरू करो, शुरू तक। फिर इसके बाद पर अगर अभी देखो यहाँ का रोड है खड्डे में, रोड में खड्डे नहीं है, खड्डे में रोड है।
ऐसा खस्ता हालत कर हमारे MP साहब खुद ने यहाँ का दौरा किया था, यहाँ से मेंची से लेकर यहाँ पर बरगज तक। यार MP को तो देखा होगा ना रोड का हालत, यार देखो अपनी आंखों से देखते हुए भी ऐसा हालत होना हमारे ये बस की बात नहीं है यार। अभी तक हमारा आसिफ अहमद बोलते हैं, हर वक्त बोलते हैं हमारे पास 12 काउंसलर है। मैं भी बोलता हूँ दावा के साथ हमारे पास 12 काउंसलर 15 मार काउंसलर है, मार सोए हो काउंसलर। भाई जागो, जागने का टाइम है भाई, देखो क्या करना है, किस हालात में हम जाना है, कैसे हमें कुर्सी को ये पकड़ना है। यार ये कुर्सी 2 दिन का कुर्सी है, ये कुर्सी इस कुर्सी पे मैं भी बैठा था। ये कुर्सी कोई कुर्सी नहीं है, कुर्सी आज आता है कल नहीं आता है, मगर पब्लिक हर रोज आता है, पब्लिक से हर रोज मिलना पड़ता है, पब्लिक का क्या इश्यू वो देखना पड़ता है। आजकल तो सोशल मीडिया है, हमको हर रोज यही सब कुछ देखता है। आजकल हमारा प्रोफेसर क्या होता है, हमारा LRC क्या होता है, हमारा DOB क्या होता है, हमारा रोड का हालत क्या है, अस्पताल का हालत क्या है, डिग्री कॉलेज का हालत क्या है। परसों आपने कुछ महीने पहले देखा हमारा डिग्री हालत, डिग्री कॉलेज की क्या हालत था। यार जब आप लोगों को, जब काउंसलरों को, जब इन आवाम के सामने नहीं आने, भाई आप इस्तीफा दे दो, भाई आप दूसरे को चांस दे दो। यार देखो ना, अगर आवाम के साथ काम करने तो ठीक तरह से करना। आवाम काउंसलर के पीछे ना, शतरंज की तरह पीछे उनकी तरह। जब काउंसलर लोग बोल रहे भाई आवाम आओ आज यहाँ पे, तो सब आता है, दौड़ के आता है, बिना बूट के आता है, बिना चप्पल के आता है दौड़ के। भाई जब हमारे आवाम के ऊपर आता है तो ये लोग क्यों चुप कर देते हैं। कल है ये हमारे आगा अहमद से, आप पूछो अहमद को मैंने फोन किया था भाई, इसके बाद तो मुझे पता नहीं है, अहमद ने तो SDM को बोला कि नहीं बोला। मैंने बोला इस डोमिसाइल के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हमारे सांग के ऊपर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हमें और देखने को मिला तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले नहीं है। सर्जरी का यहाँ होना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको पता है, आप सबको पता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें होना चाहिए ब्लड में। सर्जरी से पहले ब्लड में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमको मेडिकल में है, जब जो भी आप सर्जरी करो, चाहे हमें अपने आंखों से भी देखा और मैंने भी देखा था, हमारे यहाँ ऑर्थो का ऑपरेशन भी आपके पास चाहिए। पिछले 2-3 साल से हमारा डॉक्टर माली भी किया था और हमारा डॉक्टर अब्बास भी शायद यहाँ पे 2-3 ऑपरेशन का, हमारा डॉक्टर नसीब भी यहाँ पे ऑपरेशन। मगर इनके लिए सहूलियत सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्लड बैंक होना है। तो हमें हमारे साहब हमारे इलाके का है, हमारे कच्चे इलाके का है, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे एक ब्लड बैंक भी तैयार किया जाए, तो हमारे आने वाले पेशेंट को, आने वाले गरीब आवाम को बहुत ही सहूलियत हो जाएगा। तो हमें शाम को, अभी आपने मैंने बोला जो ट्रेसपों से लेकर हमारा सपोम्बा से लेकर सारा से लेकर बरसों, ये सारा गरीब आवाम के लिए यहाँ पे जब ब्लड बैंक हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ब्लड बैंक सिर्फ होना चाहिए, ब्लड बैंक में ब्लड देना हमारे अभी जो जवान है, यंग है, वो बिल्कुल तैयार है। वही बोलता है जहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होता है भाई हमें क्यों खाते, भाई हमें तैयार है, भाई हमें ब्लड देने के लिए तैयार है। तो ऐसे होने से हमें रिक्वेस्ट करता है, हमारे DC साहब जी में रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी हमारे जो नया SC है उससे हमें तौका है कि हमें इंशाल्लाह कभी यहाँ पे विजिट होगा तो हमारे SC में भी विजिट करेगा। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे ब्लड में और यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड का होना बहुत ज़रूरी है।